चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे? त्रिभुज। ठीक है, देखेंगे हम लोग त्रिभुज। ठीक है, हम लोग देखेंगे त्रिभुज। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ये चैप्टर भी है, 9th क्लास में हमको पढ़ना है। ठीक है ना, 9th का आप लोग हैं तो 9th पर ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, देखिए अब मतलब कि त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी आकार कैसी होती है, इसकी मतलब कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, देखिए त्रिभुज ये तीन रेखा घिरेगा अब बंद आकृति मतलब एक बनेगी ना, उसे त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, देखिए तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, घिर गया मतलब बंद है वो, मतलब घेर कर। देखिए कैसे, और बताइएगा त्रिभुज। देखिए ये क्या है हमारा? ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है ना, ये हमारा त्रिभुज है। तो बताइए ये त्रिभुज है, और बताइए ये त्रिभुज है? नहीं। ये त्रिभुज नहीं ना है? नहीं। क्यों? क्योंकि बंद नहीं है। क्योंकि ये बंद नहीं है। तो बंद आकृति होना चाहिए, मतलब पूरा बंद होना चाहिए, तो ये हमारा त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज है क्योंकि ये बंद है और 3 इसमें भुजाएं भी लगी हुई है, 1 2 और 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, फिर बताइएगा। ये त्रिभुज है? नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? कि 1 2 3 4 इसमें भुजा गिरी है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज नहीं होगा। एकदम हम लोग बेसिक देखेंगे और अच्छे समझेंगे। ठीक है ना, एकदम बेसिक, एकदम लो लेवल से। ठीक है ना, देखिए ये क्या होगा? ये त्रिभुज नहीं है, मतलब समझ में आया कि त्रिभुज कैसा होगा? ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज हो गया। इसमें हम लोग मतलब कि ये 3 रेखा से घिरना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए। ये खुलेगा तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ घुस जाएगा, कोई आदमी चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अभी देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन त्रिभुज होते हैं, भुजा के आकार से, कोण के आकार से, मतलब अलग अलग त्रिभुज होते हैं। वो सब देखेंगे कब मतलब त्रिभुज होगा। यहाँ पे एक और शर्त होता है, वो देखेंगे लोग अगले, मतलब थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले तो देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए अब हम लोग लिख लिए यहाँ पे, आप लोग भी लिख लीजिएगा। 3 रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है ना, देखिए 3 रेखा द्वारा बनाई गई मतलब कैसा आकृति होना चाहिए? तो बंद, मतलब बंद होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए ये बंद है ना चारों तरफ से, मतलब 3 तरफ से 3 रेखा इसमें लगी हुई है। ठीक है ना, तीनों तरफ से क्या है? ये बंद है, तो ये क्या है? एक प्रकार का हमारा त्रिभुज। अब देखेंगे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं। ठीक है ना, देखेंगे एकदम बेसिक तरीका से। देखिए भुजाएं, ठीक है ना, भुजाएं कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा 3। कितने होती हैं? तो 3 भुजाएं कितनी होती हैं? 3। ठीक है, आगे देखिए भुजा कौन होता है? तो ये जो गिरा है ना, ऐसे लंबा लंबा छड़ी जैसा, ये क्या है? हमारा भुजा है। तो ये क्या होता है? 3 गो। कितना? 3 गो। बुझाइल? 3 गो। ठीक है, ये क्या है? कोण। कोण क्या होता है? देखिए कोण, देखिए जब 2 रेखा आपस में मिलेगी और जो झुकाव पैदा होता है ना, उसी को बोला था कोण। देखिए इधर से एक रेखा का मिली है और इधर से एक मिली है, और यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ पे तो एक कोण बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? एक कोण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कोण बन गया। फिर देखिए फिर बनेगा एगो यहाँ पे कोण, फिर कहाँ बनेगा? एगो यहाँ पे, एगो यहाँ बना है ना। ठीक है, कितना कोण हुआ? 3। 1 2 और 3। तो भुजा कितनी हुई? 3। कोण कितना हुआ? 3। ठीक है, समझ आया ना? अब देखिए आगे देखेंगे शीर्ष। देखिए शीर्ष क्या होता है? देखिए 2 मतलब की रेखा मिलती है ना, यह बिंदु से कोई भी मिली होगी, या कोई बिंदु है मिला है, वहां से स्टार्ट की बनना। ये बिंदु क्या कहते हैं? बाहरी तीनों बिंदु, यहाँ पे और यहाँ पे 3 बिंदु है इसमें, क्या कहेंगे? शीर्ष। तो बिंदु कितनी होती है? 3। सॉरी बिंदु नहीं, शीर्ष कितना होता है? 3। याद रखिएगा शीर्ष कितना होता है? 3। कहाँ तक रहा है? पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़िए उड़ेगा तो ना ठीक रहेगा, नहीं पढ़िएगा ना तो अभी देखिए सुनिए, एक नया गाना निकला है अभी, खेसारी लाल सुने गाए हैं, देखिए थोड़ा सा कि मोदी जी कह रहे हैं कि चाचा नौकरी दे दीजिए। बताइए, तो मतलब पढ़िएगा तब ना नौकरी को लगेगा, और नहीं पढ़िएगा तो नौकरी को नहीं लगेगा बुआ। ठीक है, तो गाना गाते रह जाइएगा। ठीक है, तो गाना कैसे निकला है? तो गा सूरज, गाना नहीं गाओ ना को।
पैसा करना है, तो इसीलिए समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो तुम ना वो गाना गा रहा है लास्ट में कि नौकरी ना मिली तो कुछ ना मिली, ठीक है ना, इसीलिए अच्छा समझिए। हाँ नीतीश चाचा दे दी नौकरी मतलब वैकेंसी कैसे निकाली एकदम बढ़िया से, चलो समझो फिर से, तो गधा ना जीवो। चलिए देखिए भुजाएं कितनी होती हैं? 3। कोण कितना होता है? 3। शीर्ष कितना होती है? 3। सबको समझ में आ गया? पक्का? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कीजिए। चलिए देखिएगा तो कीजिएगा जरूर, ठीक है ना, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं, इतना हो गया। अब देखेंगे मान के चलिए भुजा कौन कौन। देखिए ए और बी एक भुजा है ना, एक डंटी जैसा लाइन ए और बी, हम लिख सकते हैं ए और बी एक भुजा, ठीक है। बी आ सी दूसरा भुजा, तो बी आ सी आयो कौन है? सी और ए, तो सी और ए, ये कितना भुजा? 3। 1 2 3 हो गया ना, ऐसे गिन लीजिएगा। तो भुजा कितना? 3। आगे देखिए कोण, तो कोण कितना? तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण लगा दीजिए यहाँ पे सी। एक कितना कोण हो गया? 3 गो। कोण कितना है? 3 गो। अब देखिए शीर्ष, शीर्ष ए बी सी, 3 गो शीर्ष है ना, तो लिख दीजिएगा ए बी सी, ये 3 शीर्ष हुआ, ठीक है। तो ये रहा हमारा त्रिभुज का, इतना आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन होता है क्या कि देखिए इसमें क्या होता है कि दो है ना जो शीर्ष सॉरी भुजा, दो भुजा, ये दोनों का योग ना, योग एक भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तभी बनेगा त्रिभुज, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे देखिए हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये त्रिभुज है, मान के चलिए ये 4 और ये 5 और ये कितना है? 3, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। इससे बड़ा है? नहीं है, बड़ा है ना, है 5 4 9, इससे बड़ा है ना, कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए चलिए ठीक से देखिए 5 और 8, इससे बड़ा है? 5 और 3 8, इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा नहीं है 5 और 3 8 है ना। तो ये देखिए और फिर करेंगे 3 और 7, 3 और 4 7, इससे बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए और नहीं तो नहीं बनेगा। और मान के चलिए देखिए कैसे नहीं बनेगा, दिखाते हैं आपको। मान के चलिए 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये कितना मीटर? 5 सेंटीमीटर, मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान के चलिए इधर का मतलब ये 5 सेंटीमीटर है और इधर दे दिए मान के चलिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान के चलिए ये दे देगा आपको 2 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, चाहे 1 सेंटीमीटर मान के दे दे, तो ये 5 मतलब क्या हुआ? इसका एक भाग, मतलब एक में से लेना हमको, 5 मतलब दिया है, एक को लेना है, तो मान के चलिए एक को हम लेंगे, मतलब एक मान के चलिए इतना बड़ा एक है, इतना 2 को यहाँ 3 को 5 बांट दिया इसमें, जैसे एक को ना लेंगे हम एक के लिए, तो यहाँ से एक को खींचेंगे, यहाँ से एक को, मतलब इतना बड़ा होगा, एक को त्रिभुज बन गया नहीं बना है। इसलिए ये बोल रहा है कि इसका योग क्या होना चाहिए? ये दोनों मतलब जोड़ने से, दो मतलब कि भुजा को जोड़ने से उसका योग इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इससे अगर बड़ा होगा ना तो ये त्रिभुज होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 5 3 8 और यहाँ पे क्या रहेगा? तो 1 तो कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो उसे बड़ा होना चाहिए तभी ये बनेगा और नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। वहां पे वो आधे रह जाएगा, आधा रहेगा तो कोनो घुस जाएगा इसमें, तो नहीं ना बनेगा। इसलिए क्या हो गया? ये त्रिभुज। अब देखते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग कि भुजा के आकार से मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इतना समझ आ गया ना? चलिए तो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, मतलब ये तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 कितना? 180 तो तीनों कोनों का योग मान के हम लिखते हैं यहाँ पे योग, मतलब जोड़, मतलब जोड़िएगा तो उसको कितना होगा? 180 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब एक कोण कितना होता होगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। तो 6 6 12 6 18 मतलब कि 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब तीनों कोनों का एक दो समकोण होता है। समकोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 दूना 180। तो मतलब कि दो समकोण मिला देंगे तो त्रिभुज
बनता है इस तरीका से कि 90 डिग्री मतलब एक समकोण और 90 डिग्री एक समकोण, तो दो समकोण। ठीक है, तो यहाँ पे दो समकोण, तो ये भी देख सकते हैं कि दो समकोण का योग मतलब कि एक त्रिभुज का होता है। मतलब 180 डिग्री क्या है, एक त्रिभुज का योग है, मतलब तीनों कोणों का योग है। मतलब तीनों कोण, एक यहाँ कोण, एक यहाँ कोण, एक यहाँ कोण, तो ये समझ आ गया ना। अब इसके लिखते हैं कि भुजा के आधार पे मतलब त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लिखते हैं, इसको मैं मिटा ले ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए बांटा गया 3 भागों में, हम एक एक कर तीनों को समझ लेंगे। ठीक है ना, पहले हम एक लिख दिए हैं समबाहु त्रिभुज, इसको एकदम अच्छे समझिएगा। सम बाहु, सम मतलब क्या होता है, समान मतलब बराबर, याद रखिए। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब कि सब का हो बराबर हो, और त्रिभुज मतलब जानते हैं त्रिभुज 3 रेखा से घिरी होगी तो क्या होगा, सम बाहु मतलब तीनों बराबर। अब ये लिखते हैं डिफिनेशन, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वो देखिए ये त्रिभुज है, इसकी जो तीनों भुजा है ना ये क्या है, बराबर है। बराबर है मतलब कि ये जितना मतलब कि 5 से मांगे 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 5-5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, देखिए ये 5-5 सेंटीमीटर का होगा। देखिए प्रत्येक कोण का होगा, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री कोण होगा ना इसका, ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इसकी जो भुजा है ये तीनों का होगी बराबर होगी, ये क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। याद हो गया ना, एकदम आसान तरीके बताएंगे। आगे देखेंगे दूसरा 2 नंबर, मतलब इसका अगला क्या है। ठीक है ना, आराम समझिए इत्मीनान से, आज को लिख लीजिए। तब तक फिर देखते हैं इसके आगे, एकदम समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग देखते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या बताए हैं अब अभी आपको, मतलब कहाँ से रही है, सम मतलब क्या होता है, समान। और द्वि मतलब क्या होगा, दो मतलब दो भुजा। देखिए सम द्विबाहु त्रिभुज, समान और दो भुजा। लिख दिया डिफिनेशन, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिसका क्या होगा, 2 मतलब की भुजा बराबर होना चाहिए, और ये क्या होगा, वो अलग होगा, ये कौन कहलाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज। देख कैसे, ये देखिए मान के चलिए ए और बी, ठीक है, और बी और सी और ए। ठीक है, आप लोग पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए, लड़की तो उसे ही खच्चर होती है। हंसती क्या है, कुछ समझ में आता ही नहीं लग रहा है। एकदम बैठेगी सब तो लड़की को मतलब कुछ जगह थोड़ा सा मिलना चाहिए, लोगों को नहीं बैठेगा, है ना बुआ, एकदम बोलिए बुआ, हंसिए हंसिए, एकदम हंसिए, समझ में नहीं आता है। ये बता रहे हैं तो कौन सा बोलती है, आप लोग के सामने यहाँ पे जो यूट्यूब पे देखेगा ना वो भी मतलब सोचेगा क्या मतलब बोल रहे हैं सर, सबको कितना मतलब बेहुदा है लोग। देखिए चलिए, वह त्रिभुज फिर हंस रही है, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसका क्या होगा, 2 बराबर होना चाहिए। देखिए ए और बी, मान के चलिए ए और बी ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, किसके, इसके बराबर, और ये क्या है, तो ये अलग है, मतलब ये अपना अलग है। ये 2 भुजा बराबर है ना, तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इतना अच्छे समझ, एकदम अच्छे समझिएगा, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, देखिए क्या है, ए बी बराबर है, मतलब ये बराबर है सी ए का, है ना, सी ए का बराबर है, ए बी किसका बराबर है, सी ए का बराबर है। ये कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, अच्छे तरीका से इसको याद कर लीजिए, अपना समझ में आएगा। इसको देखते हैं अगला, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज। एकदम अच्छे समझिएगा, विषम मतलब सब अलग अलग, विषम मतलब फुट होता है ना, से अलग अलग हो, मतलब समान न हो। विषम बाहु मतलब कि विषम सब भुजा,
सब जो भुजा है वो क्या हो, विषम हो, मतलब सब अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, तो विषम बाहु त्रिभुज। आगे लिख दिए हैं अच्छे से, मतलब जैसा लिखना है आपको लिख लीजिएगा। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यह हुआ हमारा सम जो विषम बाहु त्रिभुज क्या है, तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब सब भुजा क्या हो, अलग अलग, किसी का मान 3 सेंटीमीटर, किसी का 5, किसी का 8, किसी का 6, किसी का 4, किसी का 8, मतलब अलग अलग, सबका मान क्या होगा, अलग अलग। इस जगह देखिए, ये देखिए अलग है, ये दूसरा मतलब की भुजा और ये तीसरा भुजा, तीनों क्या है, अलग अलग। मतलब लिख सकते हैं ए बी नोट बराबर क्या चीज, बी सी, अब फिर नोट बराबर सी ए, नोट इक्वल। ठीक है ना। मतलब क्या है, तीनों का है बराबर नहीं है। और इसके पहले वाले में 2 बराबर था, इसके पहले वाले में क्या था, तीनों बराबर था, ये वो कौन था, ये फिर बताते हैं सम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा चाहे सभी भुजा आपस में बराबर हो, मतलब वो बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा, सम बाहु त्रिभुज। आगे था सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज वो क्या था, सम और द्वि मतलब 2 गो, मतलब 2 का हो बराबर हो और बाकी एगो अलग हो, तो क्या कहलाएगा, तो सम द्विबाहु त्रिभुज। अगला कौन था, तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज ये क्या था, इसमें तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, जो भुजा है वो क्या हो, अलग अलग हो, उसका मान अलग अलग हो, ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ये कहलाएगा क्या चाहिए हमारा, तो विषम बाहु त्रिभुज। आगे हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, सुरागसम क्या है, मतलब ये सब थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे वीडियो में, तब तक बने रहिए, तब तक इसको लिख लीजिए। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज कितने मतलब होते हैं। ठीक है ना, कोण के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, देखिए ये भी होता है 3 समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। हम एक एक अगर तीनों को समझ लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज, आप लोग जानते हैं समकोण किसे कहते हैं, यहाँ पे समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं। कितना डिग्री, 90 डिग्री समकोण, मतलब ऐसे बनता है। यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का, तो क्या कहेंगे, समकोण। ठीक है, 2 रेखा इसमें है, तो त्रिभुज तो नहीं है, पहली बात ये त्रिभुज नहीं है। इसको त्रिभुज करने के लिए क्या करना होगा, हमको त्रिभुज करने के लिए क्या करना होगा, 3 रेखा करना होगा, 3 रेखा से ऐसे होगा ना ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा, ये त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए अब देखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज हम लोग देख लिए, मतलब ये समकोण ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो यहाँ कोण बने क्या है, तो समकोण। अब जानते हैं कि 3 रेखा से घिरेगा तो एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समकोण था और यहाँ पे घेर दिए, मतलब कि तो यहाँ पे कौन डिग्री बनेगा, कोण 90 डिग्री। ठीक है ना, ये समकोण कहलाता है। इसका हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अगला क्लास मतलब कि 10th क्लास में और 9th क्लास मतलब इसका है, इसको अच्छे से पढ़ना है हमको। समकोण त्रिभुज, इसी में आता है त्रिकोणमिति, ये सब उसमें आता है। समकोण का अध्ययन किया जाता है उसमें, ठीक है ना, त्रिकोणमिति समकोण का अध्ययन किया जाता है उसमें, समकोण का ही अध्ययन किया जाता है उसमें भी। देखिए इसमें क्या होता है समकोण में, हम देखेंगे कि देखिए ए और बी क्या है और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण त्रिभुज हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस कोण का मान एक समकोण होगा, समकोण क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा ना, इसके सामने वाला जस्ट सामने वाला लाइन भुजा क्या होता है, कर्ण। ये क्या है, कर्ण। इसके नीचे वाला क्या होता है, आधार। और ये होता है लंब, ये होता है लंब। इसको पढ़ेंगे जब हम ना समकोण का मतलब कि अध्ययन, इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से इसे पढ़ेंगे। P/H कोण बटा आधार गुणे लंबाई, मतलब ये सब होता है। ठीक है ना, उसमें साइन थीटा में हम लोग अगले में हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति चैप्टर में। ठीक है, देखिए तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और नीचे वाला जो आधार, जो धरती जुड़ा हुआ है मतलब वो आधार, और जितना खड़ा हुआ है वो लंब। ये 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे कोण, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। देखते हैं इसके अगला अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तब तो इसको लिख लीजिए।
ठीक है, देखिए अगला देखते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। हम जानते होंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं लोग कि न्यून कोण, ठीक है ना, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब क्या हो, 90 डिग्री से कम, तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। देखिए ये भी तो कोण है ना, ये 90 डिग्री से कम है, और यहाँ भी 90 डिग्री से कम, और यहाँ भी 90 डिग्री से कम। तो अगर 90 डिग्री से कम होगा तो कौन कौन होगा, तो न्यून, मतलब एक त्रिभुज बन गया है तो क्या होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज। ये तीन रेखा से घिरी हुई है, ठीक है, और तीनों कोण का मान क्या है, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम होगा ना तो कहलाएगा हमारा न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। तो कहता है वो त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा में तो ये होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। आगे देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी एक कोण अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए अधिक कोण मतलब किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से अधिक हो, मान उसको अधिक कोण, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ए बी सी, यहाँ जो कोण बन रही है यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। ये मान लीजिए 120 डिग्री है, कितना है, 120 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, इसे कौन त्रिभुज कहेंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज। इसका मान क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा त्रिभुज का जो इसमें बच चुका है। आगे हम लोग देखेंगे सोलागर्षम किसे कहते हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें त्रिभुज में साइड एंगल, साइड एंगल मतलब भुजा कोण कोण, भुजा भुजा कोण, ऐसा मतलब आता है, ठीक है ना। हम इसको आगे थोड़ा सा देखेंगे अगला वीडियो में। ये वीडियो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं उसके लिए थैंक यू, ठीक है ना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।